साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। एक व्यक्ति जो खुद को किसान बता रहा था, वो लगातार पीएम मोदी और योगी को कोस रहा था। जब उनसे ये कारण पूछा गया कि आखिर आप मोदी जी को वोट क्यों नहीं देना चाहते, तो जरा देखिए उन्होंने क्या कहा। किसी को भी कुछ नहीं मिला। अब जब इसी व्यक्ति से ये पूछा गया कि मोदी जी ने तो किसानों के लिए इतनी योजनाएं मोदी जी लेकर आए हैं, यहां तक कि 2000 रुपये कैश भी दिए जा रहे हैं, तो जरा देखिए इस महोदय ने फिर क्या जवाब दिया। वोट खरीद रहे हैं क्या? 2000 में वोट खरीद रहे हैं क्या? इसी प्रकार एक महिला मोदी जी को जी भरकर कोस रही थी, न जाने क्या क्या बोल रही थी। ये बोल रही थी कि वो बेईमान है। तो एंकर ने ये पूछा कि आप क्या चाहती हैं, तो उन्होंने ये कहा कि पिछली बार मोदी जी योगी जी को वोट दिया था, इस बार नहीं देंगे। जरा सुनिए। वोट हमने भी दी थी इनको, मगर अब नहीं देंगे। लेकिन एंकर महोदय ने ये पूछ लिया भूलवश कि आखिर आपने कब वोट दिया था मोदी जी को, तो जरा देखिए किस प्रकार परेशान हो गई। 2014 में भी बिल्कुल दी, 17 में भी। ऐसे याद नहीं है मुझे, 17 की 14 की 15 की। फिर थोड़ी देर बाद ही महिला के मुंह से ये बात निकल गई कि उन्होंने तो जब भी झाड़ू को, साइकिल को या हाथी को वोट दिया तो ये वोट तो कहीं और चला गया। अब देखिए ना, ये भी उन्हीं की जुबान से ये बात निकली है। लगा तो रहे हैं उस पे, झाड़ू पे या हाथी पे या साइकिल पे, और जारी सारी फूल पे। अब जरा ये सोचिए कि मोदी जी के लिए तो अब तक 2 बार वोट पड़े हैं केंद्र में, और योगी जी के लिए तो 1 बार वोट पड़ा, यानी कुल मिलाकर 3 वोट। और इस महिला ने 3 बार वोट झाड़ू, हाथी और साइकिल को दे दिया, तब इन्होंने फिर मोदी जी के लिए कब वोट दिया होगा? ये तो एक झलक है। अब मैं इन सारे एजेंडा धारियों के बारे में आपको विस्तार से बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हाँ, ये बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियो लगातार मिलते रहे। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लेकर इस तरह से आऊँ तो आपको पता चल सके। साथियों, चुनावी मौसम है और अक्सर आप इस दौरान ये देखते होंगे चैनलों में या यूट्यूबर्स को कि अचानक वो कहीं जाते हैं और भीड़ के बीच में रुक जाते हैं, या फिर कहीं चौपाल लगा लेते हैं और बताते हैं कि मैं तो कहीं जा रहा था और अचानक आप लोगों को देखा और वहीं रुक गया। फिर वहाँ पर लोगों से वो रिएक्शन लेने लगते हैं, उनकी राय जानने लगते हैं। आपको सब कुछ एक सहज रूप से चीज़ें लग सकती हैं, किंतु क्या आप ये मान सकते हैं कि ये सारी चीज़ें भी प्लांटेड हो सकती हैं? जिन लोगों के बीच वो पत्रकार खड़ा है वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है, वो कैडर वोटर भी हो सकता है। आज हम आपको एजेंडा पत्रकारिता की कुछ मिसाल दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक न्यूज़ चैनल के शो माहौल क्या है कि इस शो में रिपोर्टर सबसे पहले चलते हुए कहीं एक जगह पर रुक जाता है, बागपत के गांव में रुकता है, और वो ये बताने से नहीं चूकता कि वो तो जा रहा था और भीड़ देखकर अचानक रुक गया है। अरे ये तो मैं ऐसे ही शुरू हो जाता हूँ कहीं भी, मुझे थोड़ी पता, मैं तो सड़क के किनारे देख रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि जिस जगह पर रिपोर्टर रुकता है उसे ये कैसे पता चल जाता है कि ये गांव राजपूतों का है? राजपूत तो योगी आदित्यनाथ पे पागल हो रहा। दरअसल सच्चाई क्या है ये आप भी भली भांति समझ गए होंगे कि रिपोर्टर ने इस गांव में आने से पहले पूरी रिसर्च की है। उसे पता है कि किस गांव में किस जाति के प्रभुत्व वाले लोग रहते हैं। उसे ये भी पता है कि किस इलाके में किस गांव के लोगों का रुझान किस पार्टी की तरफ है। ये सारा गणित देखने के बाद रिपोर्टर इस गांव में पहुंचा है। मैंने सोचा आज जरा इस रोड पे चलता हूं। लेकिन मामला इतना भर नहीं है। रिपोर्टर जिस गांव में पहुंचता है वहां हर कोई योगी और मोदी को कोसने वाला है, बल्कि आप एक बात ध्यान से देखिए कि रिपोर्टर अचानक किसी गांव में पहुंचता है और वहां सारे लोग एक ही प्रवृत्ति के, एक ही तरह के सोचने वाले हैं। और विरोध का तरीका भी देखिए
ये किसान कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं मिला। किसी को भी कुछ नहीं मिला। अब जब रिपोर्टर प्रधानमंत्री मोदी के तमाम स्कीम्स के बारे में बताता है जो किसानों को लेकर है, ये भी बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब 2000 रुपये भी देने शुरू कर दिए हैं, किसानों को डायरेक्ट ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं, तो यही व्यक्ति देखिए इसका किस प्रकार से विरोध करता है। वोट खरीद रहे हैं क्या? 2000 में वोट खरीद रहे हैं क्या? अब इस वीडियो के क्लाइमेक्स पर आते हैं। पास में ही टहलता हुआ एक व्यक्ति रिपोर्टर को दिखता है और रिपोर्टर उसे छेड़ देता है। तो वो पास आकर के जो कहता है वो इस पूरे वीडियो की पोल खोलने वाला है। वो बताता है कि जहां आप बैठे हुए हैं वहां तो सारे आरएलडी के लोग हैं, जरा देखिए। ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये लोग दल के भैया। यही नहीं, पोल खोलने वाले इस व्यक्ति की दिलचस्पी बातचीत करने में नहीं होती है। वो जाने लगता है क्योंकि उसे पता है कि यहाँ तो एक तरफा रिपोर्टिंग चल रही है। रिपोर्टर उसे रोकता है, पूछता है, तो वो बताता है कि इस गांव में 90% लोग तो बीजेपी को चाहने वाले हैं और उन्हीं को वोट करेंगे। 90% वोट है बीजेपी की टेटरी में। 90% सच्चाई है जी। जाहिर है रिपोर्टर की पोल खुल जाती है। 10 मिनट से जो रिपोर्टर माहौल बना रहा होता है कि हर कोई भाजपा का, मोदी योगी का विरोधी है, उसकी पोल खुल जाती है। लेकिन इस वाक्य के बाद भी ये रिपोर्टर फिर से उन्हीं पुराने लोगों के साथ बातचीत करके वही माहौल बनाने में जुट जाता है। ये तो एक टेलीविज़न चैनल के शो की बात हुई और अब बात करते हैं एक पत्रकार की जो शो होस्ट करते हैं। क्या चाहता है यूपी के मोदी नगर से ये एंकर महोदय एक शो होस्ट कर रहे हैं। इसमें चर्चा के लिए 12 लोगों की चौपाल लगाकर बैठे हैं और आसपास बहुत सारे तमाशबीन लोग खड़े हैं। और देखिए ये कैसे 12 लोगों के जरिए 12 लाख का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये उकसाते हैं। तो क्या कहते हैं, ताऊ आ रहे हैं भगवाधारी? मैंने लगभग सभी लोगों की बात को आगे बढ़ा करके देखी। हर आदमी मोदी और योगी जी को कोस रहा है। मन में ये सवाल उठने लगा कि क्या यूपी का हर आदमी मोदी और योगी से नाराज है? आगे मैंने किसानों की बात भी सुनी, वो भी नाराज दिखाए गए। अब देखिए किसान बता रहे हैं कि विकलांगों की पेंशन बंद हो गई। बीजेपी ने हमारे विकलांगों की पेंशन आते ही बंद कर दी। वीडियो में एक किसान बता रहा है कि विकलांगों को पेंशन नहीं मिली। अब जरा इन किसानों की दूसरी बात भी सुन लीजिए। हमारे गन्ने का पेमेंट नहीं कराया। तो पत्रकार महोदय ने उसमें भी छौंक लगाया कि गन्ने का पेमेंट तो हो गया और जो बचा हुआ है वो हो भी रहा है। तो देखिए इन्होंने, किसान महोदय ने क्या जवाब दिया। इस साल का अभी 1 रुपया भी नहीं आया। अब एंकर महोदय ने ही ये खुलासा किया कि अभी तो साल शुरू हुआ है और मतलब पेमेंट की बात आप पूछ रहे हैं। खैर यहाँ हर कोई कुतर्क कर रहा था और ये वीडियो में दिख भी रहा है। लेकिन जल्द ही इस बात का भी खुलासा हो गया कि यहाँ पर एजेंडा किस तरह से चल रहा था। यहाँ सब आदमी लोक दल के हैं, यहाँ एक भी आदमी बीजेपी का ना। क्यों? पूरे गांव लोक दल का है। अब इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि एंकर महोदय जिस गांव से शो को होस्ट कर रहे हैं वहां ज्यादा संख्या में लोक दल के समर्थक हैं और उस गांव में जाकर के ये माहौल बनाया जा रहा है पूरे यूपी के लिए कि पूरे उत्तर प्रदेश के लोग योगी जी और मोदी जी के खिलाफ हैं। एक और कार्यक्रम है, यूपी है साक्षी। इस कार्यक्रम में एक महिला लगातार मोदी योगी को कोसती रहती है। ये बताती हैं कि वो तो साधु प्रवृत्ति के लोग हैं। इस पर मैंने उनकी पूरी बात बड़े धैर्यपूर्वक सुनी और उन्होंने ये भी कहा कि पिछली बार तो उन्होंने योगी और मोदी जी को वोट दिया था। वोट हमने भी दी थी इनको, मगर अब नहीं देंगे। इस पर एंकर ने भूलवश पूछ लिया। मैं पिछली बार वोट दी। हाँ बिल्कुल दी। 2014 में भी, बिल्कुल दी। 17 में भी। अब ये महिला गड़बड़ा गई तो देखिए इन्होंने क्या जवाब दिया। ऐसे याद नहीं है मुझे, 17 की, 14 की, 15 की। लेकिन जल्द ही इसकी भी पोल खुल गई
क्योंकि 3 बार जब इन्होंने झाड़ू, हाथी और साइकिल को वोट दे दिया तो फिर मोदी जी और योगी जी का नंबर कब आया? लगा तो रहे हैं उस पे, झाड़ू पे या हाथी पे या साइकिल पे, और जा रही सारी फूल पे। और आखिर में वो समय भी आया जब पता चला कि इस महिला को मोदी जी और योगी जी से इतनी नफरत क्यों है। इनकी सरकार पूरे टोटल जितने भी बुड्ढे बैठे हैं ये सब गद्दार है, सब बेईमान है। अब आप इस वीडियो में ये भी देख लीजिए कि जिस यूपी के चुनाव में 2017 से पहले बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, सुरक्षा एक मुद्दा था, अब उनके लिए बुढ़ापा मुद्दा बन गया है। अब इनकी शिकायत क्या है? पूरे बाबा बैठे हैं, ये भी बाबा और वे भी बाबा। साफ है, इस वीडियो में पत्रकार के पास मोदी और योगी के धर्म और बुढ़ापे के अलावा बातचीत करने के लिए कोई दूसरा मुद्दा बचा ही नहीं है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मोदी और योगी जी के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है।